कितनी कड़ी मेहनत से उसकी मम्मी ने, मैंने बच्चों को बड़े पढ़ाया, जोर लगाया भविष्य बनाने के लिए भी, ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और अब वो सहारा कहाँ जाएगा ये बताओ जी। एक बात बताइए, जब ये जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा किसने दिया था? हमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। अब ये बताइए वो ही हमारा साथ नहीं देंगे तो हम किससे मांगे फिर सपोर्ट? मन की बात जब हमने बोली तो आप सुन नहीं रहे। आपकी तो हमने हर बार सुनी थी, सारी मन की बात सुनी है ना, सबने सुनी है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे सर? कहाँ से आए सर? मैं आया हूँ अपने सिरसा से, हरियाणा। संदीप राज नाम है। क्या करते हो? मैं तो पेंटिंग का काम करता हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, एक बीटेक कर रहा है और एक फूड इंस्पेक्टर का कोर्स कर रहा है। मैं क्या आपको ये डर है कि अब जब वो बड़े मैम उनके फ्यूचर पे खतरा है? अब इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरे को दिल्ली से मैं काम छोड़ के अपना इसीलिए तो आया हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, मैं गरीबी से पला हुआ हूँ, बिल्कुल गरीब हूँ। हमारी तरफ धान लगता है, धान लगा के मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया है, और पढ़ाने के बाद मेरे बच्चों को ये अब तकलीफ देखनी पड़ रही है। तो मैम हमारा भविष्य हमारे बच्चों का जाएगा कहाँ ये बताइए। अब ये बताओ कितनी कड़ी मेहनत से उसकी मम्मी ने, मैंने बच्चों को बड़े पढ़ाया, जोर लगाया भविष्य बनाने के लिए भी, ताकि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और अब वो सहारा कहाँ जाएगा ये बताओ जी। अब कहाँ तक जाए? सरकार ये कह रही है कि जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो दहशतगर्दों की बी टीम है, वो वायरस है, ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से। कितना सहमति जताते हैं? मैम कहना तो यही है, भाई जितना भी प्रोटेस्ट है तो हमारी सपोर्ट में हो। सरकार को यही कहना चाहते हैं, जो कानून है ये हमारी सपोर्ट में होगा। इस्तीफा दे या ना दे उससे हमें वो नहीं है, पर जो कानून है उसको तो अच्छी तरह से चलाए। अब पहले क्या था, जब हमने 1996 में हमने वो की थी, पढ़ाई की थी, जब ऐसा कोई नहीं था। मैं अब ये नेट का पेपर दो, उसका पेपर दो, पहले बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, उसके बाद वो नेट का पेपर देगा, वो करे क्लियर करेगा, फिर उसको बोल देते ये तो लीक हो गया। अब बताओ बच्चा लीक हो गया, वो पेपर मेहनत करके दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करने के बाद वो पेपर देने के लिए बसों में जाते हैं, धक्का खा के आते हैं, पता कैसे होता है, चोट वगैरह वगैरह, और फिर वो पेपर दे के आते उनको मिलता है ये पेपर तो लीक हो गया। तो ये सरकार की कमी है, ये बच्चों की कमी है, ये बताइए। ये सरकार की कमी, हर बार पेपर लीक क्यों होता है? आगे चलकर कोई असर होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए। इतना मारधार करी गई है, ये सिर्फ गलत है। कोई हम लोग आतंकवादी थोड़ी नहीं है जो हमारे साथ ऐसे किया गया। हम सिर्फ अपना हक मांगने आए थे। हमने इन लोगों से ये थोड़ी नहीं किया ना, हमने इन लोगों पे लाठी चार्ज किया, हम लोगों पे लाठी चार्ज की गई। कई सारी लड़कियां हैं जिनके कपड़े फाड़े गए हैं, कई सारी लड़कियां हैं जिनके हाथों पे फ्रैक्चर हुआ है। हम यहाँ पे लड़ने थोड़ी नहीं आए थे, हम तो यहाँ पे सिर्फ अपना हक मानने आए थे। एक बात बताइए, जब ये जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा किसने दिया था? हमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। अब ये बताइए वो ही हमारा साथ नहीं देंगे तो हम किससे मांगे फिर सपोर्ट? 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें जो लड़कियों को मार पड़ी है, गंदे तरीके से मारा है कि मतलब मैं बोल नहीं सकती कि इतने गंदे तरीके से पुलिस में वालों ने जो डंडा है ना उसमें कील फंसा के एक इंसान को इतने गंदे तरीके से मारा है, और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में से डंडा कर रहे हैं इतने गंदे तरीके से। अगर यही सब सरकार देख नहीं रही है कि इतना गंदा हो रहा है यहाँ पे, ये सब तो दिख रहा होगा ना उनको। इस बात पर कितनी ज्यादा सहमति जताते हैं? क्या बिल्कुल सहमत हूँ। गवर्नमेंट सिर्फ हमें कॉकरोच मानती नहीं, समझती भी है, इसीलिए उन्होंने हमें मारने के लिए, मतलब बर्बरता के लिए पुलिस को बुलाया गया। आज भी आरपीएफ की ज़्यादा टीम्स आई हैं, बंगाल से एयरलिफ्ट किया गया है, तो वो यहाँ प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाहती है। बिल्कुल 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? अगर डेमोक्रेसी में आपको प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स मिले हमें, आप हमारे अधिकारों को छीन रहे हो, आप मेट्रो बंद कर रहे हो, लोगों को आने नहीं दिया रहा। पुलिस वहाँ रोड पे खड़ी है, ऑटो चेक कर रही है, अगर बंदे लड़के दिख रहे हैं वहाँ तो उनको भगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि कोशिश फॉर्म भर के आ रहे हैं, तो पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है इस प्रोटेस्ट को दबाने की। गवर्नमेंट चाह रही है किसी भी तरह से ये प्रोटेस्ट खत्म हो। एक लड़की होकर इस प्रोटेस्ट में आप इतने लड़कों के बीच में खड़ी हैं। 20 तारीख को आप लोगों के साथ लाठी डंडों के साथ आप लोगों को ट्रीट किया गया था, टीयर गैस छोड़ी गई थी, बावजूद उसके आप ये जो है पोस्टर लेकर खड़ी हैं। क्या कुछ इस पोस्टर से आप संदेश देंगे? संदेश पर बस इतना सा है कि सर सुन लीजिए, और आप लोग सब, हम सब कह रहे हैं ना इस्तीफा, वो थी 20 तारीख तक की बात कि आप अपने आप, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप अपने आप देख लो, रियलाइज इट एंड कर दो। बट अब चाहिए टर्मिनेशन। इस्तीफा अपने मन से दिया जाता है और मन तो उनका है नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि सर प्लीज कंसिडर करो ना, इतनी गलतियां हो गई अब तो। क्या कुछ इस पोस्टर के माध्यम से
कुछ नहीं सर, मोदी आपकी तो बातें थी ना, ये आपने ही कहा था मैं फकीर आदमी हूँ, हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो सर प्लीज, के लिए लेकर आई है। नहीं नहीं, ये तो मेरे सामान का है, वो तो गए हुए है ना अपना झोला लेके, वो भी दूसरी कंट्री में, तो उनका मतलब यही था क्या कि दूसरी कंट्री चला सरकार को जाओ? क्या बोलोगे, सरकार को क्या बोलोगे जो आप लोगों को तोहफा दिया गया है इस संसद मार्च का, टीयर गैस, लाठी डंडे, कपड़े फाड़ना, क्या बोलोगे? कुछ नहीं, वही कि चलो असर तो हो रहा है ना उनपे, ठीक है वो नहीं आ रहे बट असर तो हो रहा है। इन सब का मतलब तो यही है ना कि कहीं ना कहीं मानते हैं हम गलत हैं, इसलिए छुपे हुए हैं, इसलिए सामने नहीं आ रहे। बात तो कर लेते, मन की बात जब हमने बोली तो आप सुन नहीं रहे, आपकी तो हमने हर बार सुनी थी, सारी मन की बात सुनी है ना, सबने सुनी है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे सर? बस आप खुद भी शायद किसी के पिता होंगे। मेरे आप 3 बच्चे हैं मैडम, मैं सरकारी नौकर हूँ, 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, तो लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे कॉलेज में गए हैं और 1 बच्चा स्कूल में है, अभी वो भी कॉलेज में जाएगा। मैं स्पेशल अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेके आया हूँ यहाँ, सिर्फ इसीलिए कि समर्थन है मेरा पूरी तरह से, बच्चे खूब करें अच्छे से संसद बच्चे से। तो कर ही रहे थे। संसद का मार्च जो है आह्वान किया गया था 20 तारीख का, उसके बाद 20 तारीख को जो चीजें हुई हैं बच्चों के साथ, उस पर क्या बोलोगे? बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है, वही देख के मैं रात भर मतलब परेशान रहा हूँ। मैंने कहा यार ये सब गलत हो गया बहुत ज़्यादा। मैंने कहा यहाँ पे इतना, या तो बच्चे अब क्या कर सकते थे, वो निहत्ते थे, उन्हें पता कोई था कि इतना बड़ा हो जाएगा हमारे साथ। उनको तो धोखे से ये कहा गया भाई तुम वहाँ पहुँचो, और वहाँ जाके पता लग रहा है कि जो गुंडे बदमाश हैं वो भी डंडे लेके खड़े हैं, हनी सिंह डागर जैसा। एक बार यहाँ पब्लिक में आके तो दिखा दे अब डंडा चला के किसी पे। अच्छा, ये कहा गया है कि उन डंडों में जो है कील लगी हुई थी। मारा है बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मारा है, मेरी आंखों के सामने मारा है आपके सामने मारा है? बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ क्या लेडीज तक को मारा है, लेडीज को मारने का अधिकार है किसी को? मैम पता है घायल ठीक है, बच्चे अबडक्टेड हैं, 5-6 बच्चे गायब हैं, किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है, साइट पे नहीं है, बॉडीज भी नहीं है। हम कह रहे हैं ठीक है ओके, गॉड फॉरबिड कुछ हो गया है, कहाँ हैं बच्चे? Where are they? They were not supposed to put nails. भाई इतना ब्रूटल टॉर्चर तो ये रेपिस्ट के साथ नहीं करते, उसे तो बेल मिल जाती है आधे दिन में। What about that? खुद ये लोग ऐसी ब्रूटैलिटी पे हैं, तो ये ब्रूटैलिटी इनकी तब का चली जाती है जब कोई पॉलिटिशियन कुछ गलत करके बैठता है। लगता है कि उसी चीज, उसी 20 तारीख का जो है जवाब अब बच्चों ने दिया है, उसी 20 तारीख का जो बदला है अब वो बच्चे लेंगे। इसी वजह से पहले जो प्रोटेस्ट होता था वो प्रोटेस्ट साइट के अंदर होता था, लेकिन आज प्रोटेस्ट साइट से बाहर है, मेट्रो स्टेशन तक बच्चे मौजूद है। क्या लगता है कि ये उसी 20 तारीख का जवाब है? मैम ये सरकार सिर्फ दबाना चाहती है, ऐसा प्रोटेस्ट और ऐसा आक्रोश इंडिया में क्या कहीं किसी देश में नहीं हुआ। आप ये देख लो जो यंग है ना यहाँ पे 20 से 30 साल के लोग, वो सारे यंग है, उनको पता है कि हमारा गलत हो रहा है, क्यों गाली दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब उनकी मांगे पहले सुनी नहीं गई इसलिए भी गाली दे रहे वो लोग। और बहुत गंदी तरीके से लोगों ने मारा है, मेरे भी हाथ में सूजन आ गया, बहुत मार रहे हैं पब्लिक को। क्या लगता है कि अब जो सरकार है अब उसको झुकना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब बच्चे लेकर ही मानेंगे? झुकना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात नहीं है, ये तो पत्थर पे पहली चोट है ना, तो जरूरी नहीं है वो झुकेंगे, बट बस बात इतनी सी है कि हम लोग या एंड अकाउंटेबिलिटी भी नहीं। अब उन लोगों को ये रेजिग्नेशन तब तक की बात थी जब तक हम कह रहे थे कि हमारी सुन लो, अपने मन से दे दो, आप टर्मिनेट करिए प्लीज। और इनफैक्ट जो हमारा लीडर हमारी इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद आके एक स्टेटमेंट नहीं दे सकता, सर प्लीज अपने आप को भी एक बार रिकंसिडर करिए।